जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका PRS द फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ये आपको पहली चीज तो प्रूव करना है। तो प्रूविंग करने का स्टेप क्या होता है, जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं, फिर जो प्रूव करना रहता है उसको लिखते हैं, फिर आप प्रूविंग कैसे आपको स्टार्ट करना वो सब आगे करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमको क्लियर है कि हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एक वर्ग की भुजा पर, तो एक वर्ग की बात किया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। तो चलिए एक वर्ग हम बनाते हैं। यहां पर इस प्रकार से हमने एक वर्ग बना लिया। ये आपका एक वर्ग है, इसकी नाम दे देते हैं ABCD। ये ABCD एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको हम कहते हैं वर्ग। जैसे अगर AB 2 सेंटीमीटर है तो AD भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, DC भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और BC भी। सारी वैल्यू जब बराबर रहती है, सारी भुजाओं की वैल्यू जब बराबर रहती है तो उसको हम कहते हैं वर्ग। तो एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, अब देखिए यहां समझिएगा, एक वर्ग की किसी भुजा पर, अब इसकी देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इस पर एक आपको क्या बनाना है, इनमें में से किसी एक भुजा पर क्या बना देना है, आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। इस वर्ग के किसी एक भुजा को लेकर के आपको क्या बना देना है, एक समबाहु त्रिभुज। तो चलिए मानते हैं हम AD से लेकर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये बना दिया हमने, तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तो है ही, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हम माने इसका नाम दे देते, देखिए ABCD, इसका नाम हम दे देते हैं E। तो देखिए EAD एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। तो समबाहु होने का ये मतलब है कि EA की जितनी भी डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं EA के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो समबाहु में क्या होता है, सारी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ओके, चलिए, और का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर। अब देखिए इस चतुर्भुज में एक विकर्ण भी होता है। विकर्ण तो वैसे 2 होते हैं, लेकिन इसमें इसने बोला है कि उसी वर्ग के विकर्ण पर। तो 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक विकर्ण हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो किधर से भी आप एक विकर्ण ड्रॉ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमने एक विकर्ण ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो देखिए इस विकर्ण पर क्या बन रहा है, देखिए इस विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब आपको इस चतुर्भुज में इस भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, और एक जो समबाहु त्रिभुज बनाना है वो किस पे बनाना है, वो बनाना है इस विकर्ण पर, विकर्ण AC पर। तो इस पे बना दीजिए। तो चलिए ये ऐसे हम बनाते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको बनाइए, ये आपने ऐसे बनाया, ठीक है, इसको आपने इधर से मिला दिया। तो देखिए AE यहां पर दे, इसको F नाम दे देते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज बना है क्या, AED, और एक त्रिभुज बना है क्या, AFC। ये दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समबाहु होने चाहिए। समबाहु का मतलब इसकी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और इसकी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये चलिए कुछ मान लीजिए, जैसे आप ये जानते थे कि ABCD एक चतुर्भुज है और ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो इसमें मान लीजिए इसकी भुजा x हो जाएगी,
तो इसकी भी भुजा x और इसकी भी भुजा x और इसकी भी भुजा x, तो ये चारों x हो गया। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। आप ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए ये विकर्ण है ना, तो इस विकर्ण की दूरी मान लेते हैं, इस विकर्ण की दूरी y हो जाए, a से c तक की दूरी y, तो a से f तक की भी दूरी y होगी और a से f से c तक की भी दूरी y होगी। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देख लिया, ऐसे हमने नेमिंग कर दिया, बस इतना हमको कर दिए हैं। फिर इसमें हमारा क्या हुआ? फिगर कंप्लीट हो गया। अब जो स्टेप होता है सिद्ध करने के लिए उसको हम देखते हैं। तो स्टेप कैसे स्टार्टिंग करते हैं? जो दिया रहता है उससे लिखते हैं। तो लिखिए दिया है, क्या दिया गया है? दिया गया है आपके पास दो त्रिभुज। एक त्रिभुज दिया है AED, त्रिभुज AED तथा नहीं, ऐसे ना लिखिए, इसको पूरा सही सही लिखिए, ऐसे लिख दीजिए। लिखिए AD पर, भुजा AD पर, भुजा, ये जो AD पर त्रिभुज बना है ना, तो भुजा AD पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज AED है तथा एक भुजा पर है, भुजा पर है, और दूसरा क्या है? विकर्ण पर। तो तथा विकर्ण, विकर्ण क्या है? देखिए विकर्ण क्या है हमारा? AC, विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कौन समबाहु त्रिभुज है? AFC, AFC है। ये हमको दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है उसी वर्ग पे, ये हमको क्या दिया है? ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब ये तो दिया है, सिद्ध क्या करना है? तो उसको लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब सिद्ध ये करना है कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए, इस वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, और उसी वर्ग की विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब ये जो होता है AEB, त्रिभुज AEB का जो क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल आधा होगा, हाफ होगा किसके? हाफ होगा किसके? AFC के, AFC के। ये हमको प्रूव करना है कि जो ये वाला त्रिभुज है ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये हमने लिख लिया। अब स्टार्ट कैसे करते हैं? देखिए आगे जब प्रूविंग देखेंगे तो प्रूविंग यहां से हम देखते हैं। देखिए आप यहां, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है तो ध्यान सुनिएगा। अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात आ रही है तो दोनों त्रिभुज को पहली बात तो समरूप होना चाहिए, तभी जो प्रमेय 6.6 है हम उसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए? त्रिभुज AED और AFC को क्या कर दीजिए आप? समरूप प्रूव करिए। तो देखिए समरूप प्रूव करना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि याद रखिएगा जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों भुजाएं जो होती हैं, प्रत्येक एंगल का मान 60 डिग्री होता है। जो भी समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, 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 और ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसके तीनों कोण 1 2 3 इसके तीनों कोणों के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AED और AFC कैसा है? मतलब समरूप त्रिभुज है। तो नाम लिख देते थे, इसका एंगल 1, इसके एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6 यहां पर लिख दीजिए। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल किसी के, एंगल 6 के बराबर कर दीजिए, और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, और एंगल 3 बराबर है किसके? एंगल 5 के। ये आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज
AED सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज AFC के, AFC के ये क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, इस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए सिमिलर हो गया तो हमको ये लाना है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का, इसका मतलब इनका अनुपात चाहिए। देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं ऐसे भी कि ये त्रिभुज देखिए त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, ये एक क्षेत्रफल। यहां पर दोस्तों थोड़ा समझिए, हमको ये प्रूव करना है, तो अगर ये प्रूव करना है तो AEB का क्षेत्रफल, और अगर इधर ट्रांसफर कर दें इसको तो ये इधर देखिए जो AFC का क्षेत्रफल है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो जो AEB का क्षेत्रफल अपान AFC का क्षेत्रफल 1/2, अगर हम ये प्रूव कर दें कि AEB का क्षेत्रफल अपान AFC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, हम कह सकते हैं कि तब हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्रमेय 6.6 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लिखिए प्रमेय 6.6 से या क्षेत्रफल प्रमेय, ये दोनों एक ही है, क्षेत्रफल प्रमेय। क्षेत्रफल प्रमेय सभी को पता ही होगा क्योंकि इतना क्वेश्चन हमने क्षेत्रफल प्रमेय से करा दिया। अब क्षेत्रफल प्रमेय कहां पर लगती है कि दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, और दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसमें क्षेत्रफल प्रमेय लगा दीजिए। तो लगाएंगे तो त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल अपॉन में क्या आएगा, त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल अपॉन में क्या आएगा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, क्या आएगा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए किसके, बराबर होना चाहिए इसकी भुजा क्या है AE, अपॉन में क्या आना चाहिए, AF आना चाहिए, AE अपॉन AF का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल प्रमेय हम लिख रहे हैं। दूसरा क्या होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, तो जो ED है, जो ED अपॉन में किसके आना चाहिए, ED इसके FC के, FC का स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए किसके, AD, और ये होना चाहिए AC के, तो AD अपॉन AC का स्क्वायर, ये आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे समझिए, हमको 1/2 लाना है ना, इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर 1/2 आ जाए तो ये चीज प्रूव हो गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर देखिए आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां पर क्या करिए, एक स्टेप याद रखिएगा, इसमें आप देखिए ये त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज, क्योंकि यहां पर अगर आप AD, देखिए यहां पर दिया गया AD और यहां पर क्या दिया गया, AD और AC, यही है ना, एक सेकंड, हाँ देखिए ये AD दिया गया है, ये AD है और ये AC है, AD और AC। अगर AD और AC की वैल्यू हमको पता चल जाए, क्या AD और AC की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो 1/2 हम ला सकते हैं। तो AD और AC की वैल्यू को लाने के लिए, क्योंकि जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, वही वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि ये आपस में तीनों इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रिलेशन बनना है। क्या रिलेशन बनना है, पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग अच्छे से नाम सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय वहां पर लगती है जहां पर जो त्रिभुज होता है समकोण होता है। कहां लगती है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण पे लगती है। तो देखिए ध्यान से, ये जो ADC, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसका नाम A और इसका नाम D और इसका नाम C, ये त्रिभुज देखिए यहां पर एक एंगल बन रहा है जो कितना है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये वर्ग का एंगल है। ये जो D एंगल है किसका एंगल है, वर्ग का, और वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए 90 डिग्री। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, देखिए यहां पर समझिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब इसके आगे हम यहां पे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के हम यहां पर इसको छोड़ देते हैं और आगे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाएंगे, ADC, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होती है।
ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि जो कर्ण का स्क्वायर होती है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे समझिए कितना दिया गया है, AC दिया गया है। कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब देखिए हमारा लंब ये है, तो आपका क्या है CD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है हमारा AD का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो AC कितना है, AC का मान दिया गया है y, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर CD का स्क्वायर। तो CD कितना दिया गया है, आप देखिए CD आपका दिया गया है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस AD कितना दिया गया है, AD दिया गया है आप x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर हो गया। क्लियर बात हुई। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर। यहां आप समझे y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब इसके बाद यहां शायद आपको ना दिखे तो आप इधर देख सकते हैं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये ऊपर नीचे जो आया है, ये आया है y स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है। हम आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको देखिए दिख रहा है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया इसलिए यहां पर समझिए आप। अब अगर हम y के वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर को हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो जब स्क्वायर को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर। समझ में आया ना कि जब ये स्क्वायर है ये उस तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो ये जो रूट, ये तो रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि ये रूट से बाहर तो होगा नहीं, क्योंकि इसका नहीं निकाल सकते हैं, बट इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए जो y है, y बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2x। और अभी यहाँ पर आपने y को क्या लिखा था, AC, y किसका मान है, AC का मान है, तो फिर उल्टा लिख दीजिए, y की जगह क्या लिख दीजिए, AC लिख दीजिए, और यहाँ पे रूट 2 लिख दीजिए। और x किसका मान था, x मान था, इसके नीचे क्या था, AC है, तो x मान किसका हो जाएगा, AC का हो जाएगा। x मान, y जो मान था किसका था, y मान तो इसका था, AC का, ठीक है। यहाँ पर ये AD होगा, ठीक है। क्या होगा, x किसका मान है, AD का। देख लीजिए AD के 2 मान है, एक मान यहां से, एक मान यहां से CD, बट CD की जरूरत हमको यहां पड़ नहीं रही है, इसलिए हम कौन सा लिख रहे हैं, AD लिख रहे हैं, तो हमने AD लिख दिया। अब देखिए यहां पर एक रिलेशन बन गया कि नहीं, कि AC बराबर होगा किसके, रूट 2 AD के। तो इस स्टेट में समीकरण 1 को देखिए, जहां पर आपका AC है, जहां पर AC है वहां पर आप क्या राइट कर सकते हैं, वहां पर राइट कर सकते हैं आप क्या, रूट 2 AD। तो हम समीकरण नंबर 1 से यहां पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए दिख रहा है ना आपको, यहां से आप ये सारी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है। अब इधर देखिए समीकरण 1 से, यहां पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट तो सेम यही रहेगा। देखिए यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपको यही रहेगा, बराबर इसके बराबर, इन दोनों की कोई हमको जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत हमको कुछ भी नहीं है। तो इसको हम क्या लिखें, त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल होगा वो अपान होगा किसके, त्रिभुज AFC के क्षेत्रफल का, बराबर क्या है, बराबर आपका क्या दिया था, ये AD अपान AC का स्क्वायर, तो AD अपान AC का स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू आप रख दीजिए, AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू आप AD ही रखिए, और अपान में AC की जो वैल्यू हो उसको आप रख दीजिए क्या, रूट 2 AD। तो यहाँ पर रूट 2 AD रख दीजिए, और इसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा केवल 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर, और इसको अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये वही तो आ गया ना कि AEB का क्षेत्रफल बराबर, इसको नीचे लेकर आएंगे, इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आ गया। अब इस चीज को अगर आपको इस तरह लिखना है तो ये जो दिया गया है नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया गया है, इसको ट्रांसफर इधर करेंगे तो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में इसके आगे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं बारी बारी से हम उनकी भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा। तो दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये ऑप्शनल है तो इसको हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आपको समझा देते हैं। इसमें ये बोला है कि एक त्रिभुज है जो कि क्या दिया गया है, ABC दिया गया है। ABC और BDE, जो BD देखिए B और D इसी पर कहीं ना कहीं है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि जो D भुजा है वो BC का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये D बिंदु है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ABC और BDE का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको देखिए BDE बनाना है ना, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये पॉइंट और एक पॉइंट आपको E लेना है। तो E पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए, इस लाइन पे आप जो E पॉइंट है आप कहीं पे ले लीजिए, तो इसको ले लीजिए आपने। अब इसको क्या करिए, मिला दीजिए। तो देखिए दो त्रिभुज बन गया, एक ABC बन गया और दूसरा क्या बन गया है, BDE। अब यह दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, समबाहु है। अगर समबाहु है तो ये समरूप होगा। अगर कोई दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो वो आपस में समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री। अब बी एंगल तो दोनों में है, तो ये तो इक्वल है, बाकी दोनों एंगल भी तो बराबर है ना आपस में। इसलिए त्रिभुज ABC और BDE कैसे हैं, समरूप है। तो इसको हमको लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज BDE के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अब इसमें क्षेत्रफल की बात की गई है, तो क्षेत्रफल प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल प्रमेय लगा दीजिए। तो यहां पर लगाइए क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से। और क्षेत्रफल प्रमेय की स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्षेत्रफल प्रमेय पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल प्रमेय लगाते हैं। तो क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, थोड़ा इधर से लिखते हैं, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है अपॉन, देखिए पहले ये त्रिभुज है तो ऊपर इसको लिखेंगे, बाद में इसको हम लिखेंगे। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये क्या होते हैं, इनके जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का क्या मतलब होगा, B, देखिए पहले ABC है तो पहले ABC की भुजा होगी, तो ABC की भुजा AB लेंगे तो इसकी भुजा कौन सी होगी, BE होगी। तो उसको BE का वर्ग बराबर होगा किसका, इसकी भुजा अगर लेंगे AC लेंगे तो इसकी भुजा, देखिए AC लेंगे तो ये भुजा आएगी, ED आएगी, तो ED का स्क्वायर बराबर होगा, तीसरी भुजा इधर जगह नहीं, यहां लिख देते हैं। तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, BC बच रही है, तो BC अपॉन इसकी कौन सी भुजा आएगी, BD का स्क्वायर। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हैं कि इस तीनों में से किसी एक के बारे में भी अगर हमको पता चल जाए ना तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहां पर देखिए इन दोनों के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा, लेकिन इन दोनों के बीच देखिए BD, ये BC और BD, क्योंकि जो BC है वो जो BD है ना वो BC पर ही है। तो अगर यहां से BC का हम मान निकालें, चूंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, मध्य बिंदु पर स्थित है, जो D बिंदु है भुजा BC का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब जो BC होगा इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, ये लिख सकते हैं BD प्लस DC। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो यहां से यहां तक की दूरी है वही यहां से यहां तक की दूरी है। इसका मतलब BD बराबर होगा किसके, DC के। इसका मतलब ये जो BC है, जो BD है, ये बराबर होगा किसके, DC के। तो जहां पर BD है वहां पर हम DC लिख सकते हैं और जहां पे DC है वहां पर हम BD लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो BC बराबर DC की जगह हम BD लिख दें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, प्लस BD।
अब इसको ऐड करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2BD, BD और BD को ऐड करेंगे तो 2BD हो जाएगा। बस यही रिलेशन उठाकर यहाँ पर आप रख दीजिए। देखिए इसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे ये तो सेम टू सेम चलेगा ही चलेगा। बस यहाँ से देखिए BC की जगह पे आप क्या लिख दीजिए 2BD लिख दीजिए, BC की जगह पे 2BD और अपान BD है, BD कर दीजिए और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए BD से BD कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा 2 का स्क्वायर और नीचे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है। तो इसको आप ऐसे करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो 4/1 हो जाएगा। चूंकि हमको आंसर अनुपात में देना है तो 4/1 को अनुपात में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 4:1। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं, देखिए C वाला ऑप्शन है, तो ये C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक पार्ट और बचा है, हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लोग तो कर भी लिए होंगे, लेकिन जो नहीं किए देख लीजिए जरा कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हों तो इन भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है हों तो इन भुजाओं के क्षेत्रफलों, मतलब ये जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात बताना है। क्या बताना है? जो क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है किसका? त्रिभुज के। तो इस भुजाओं ने, इस त्रिभुजों होगा, ठीक है, ये त्रिभुजों, इसको त्रिभुजों लिख दीजिएगा। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अगर समझदार आप हैं तो ये देखिए त्रिभुज का, ये भुजाओं का अनुपात है और त्रिभुज का अनुपात हमको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं आसानी से। तो 2 समरूप की बात किया है तो तुरंत आप 2 समरूप त्रिभुज बना देंगे। हम इसको रफली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रूव नहीं करना है, ऑप्शन का है ABC और इसको DEF मानेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। 2 समरूप त्रिभुज है, पहले ही बोल दिया कि समरूप है। अगर समरूप त्रिभुज है तो उसमें हम क्षेत्रफल प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल प्रमेय लगाइए तो क्षेत्रफल प्रमेय से क्या होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे क्या त्रिभुज दूसरा क्या है DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा इनकी भुजाओं के अनुपात के। और इनकी जो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4:9। कितना दिया है 4:9। तो इसमें में से किसी एक का लिख लेते हैं। चलिए AB/DE लिख लें, AB/DE लिख लीजिए। इसका स्क्वायर होता तो 3 है, लेकिन तीनों लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपस में बराबर ही होते हैं। तो जो इसका मान दिया है वो कितना दे दिया है 4:9, मतलब 4/9 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, यही आंसर हो जाएगा 16/81। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 81/16, देखिए उल्टा ना कर दीजिएगा, ये 16/81 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते ना कि सर यहीं पे तो भुजाओं का अनुपात इतना दे दिया है और त्रिभुजों का अनुपात पूछा है, तो बस इसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर निकल जाता है। क्योंकि क्षेत्रफल प्रमेय लगाएंगे और क्षेत्रफल प्रमेय क्या होता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है उसका वर्ग होता है, उसका क्या होता है, वर्ग होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो चैप्टर प्रश्नावली 6.4 था ये भी कंप्लीट हो गया है। आप इसको बारी बारी से देख लीजिए, सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन को हमने बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्लो मेथड में समझाया है, ज़्यादा तेजी के साथ बिल्कुल भी नहीं समझाया है। आप उनको देखिए, आपको अच्छे समझ में जरूर आएगा। अब कल से क्या करेंगे, हम प्रश्नावली 6.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 6.5 का जो थ्योरम होगा, कल हम थ्योरम की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात हम फिर अगले दिन से करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक शेयर करने की भी आप लोग जरूर कोशिश करिएगा। ओके, आज तक के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।